तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। नमस्ते, इंडिया न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म है। हमारे साथ एपी सिंह हैं, सीमा सचिन मीना जी हैं। फिर से गलती हो गई मेरे से, गलती मत। अब आज क्या अपडेट है मैं आपको लेकर आया हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांशी हैं, स्वाति हैं। हम यहाँ आए हैं सीमा सचिन मीना के घर पर। उनके नए कमरे का उद्घाटन हुआ है आज, और एपी सर ने उनका उद्घाटन किया है, रिबन काटा है बाकायदा। उनका कमरा देखिए, पहले आप कमरा देखिए। मनी प्लांट्स के पौधे लगाए गए हैं, पर्दे देखिए कितने शानदार तरीके से लगाए गए हैं, घड़ी बिल्कुल लग रही बहुत शानदार तरीके से, आरओ लगा हुआ है, देखिए ये क्रॉकरी लगी हुई है, सारी चीजें लगी हुई हैं। दीपांशी, आप हैंड और आपके हाथ में माइक है, दिखाइए कमरा कैसा है, फिर इंटरव्यू शुरू करते हैं। जी, कमरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सीमा जी अब तक हमसे लाइव में कहती आई थी कि वो अपने भैया एपी सिंह की फ़ोटो लगाएंगी, योगी जी मोदी जी की फ़ोटो लगाएंगी, और सभी भगवान जी की जो मूर्तियाँ उन्होंने लगाई हुई है। बाहर हमने उनका एक जो मेन मंदिर था वो देखा था, और इस कमरे में भी एक छोटा मंदिर उन्होंने अपने लिए बनाया है। और ये पूरा कमरा जो है वो राधा कृष्ण की तस्वीरों से, और पर्दे में राधा कृष्ण की जो छपाई हो रखी है वो बहुत अद्भुत है। तो सचिन जी और सीमा जी, आप ये बताइए कि आपका ये छोटा सा सपनों का आशान आज पूरा हो गया है। हम लाइव में तो जुड़ते ही रहते थे, तब आप लोग बहुत खुश थे इस चीज़ को लेके कि हमारा कमरा पूरा होने वाला है। आज जब ये कमरा बन चुका है तो कितनी खुशी मिल रही है आपको? बहुत खुशी मिल रही है और बहुत खुश हैं। खुशी थोड़ा बयां भी करिए आवाज़ में बुलंदी के साथ। बहुत खुश हैं और बहुत खुशी मिल रही है। और वकील साहब आए और इन्होंने घर का उद्घाटन करा और घर प्रवेश आज किया है, तो बहुत खुश हैं। बिल्कुल बहुत खुशी है। आज से हम अपने कमरे में रहेंगे। ये कमरा नहीं, मेरे सपनों का छोटा सा घर है, कुछ ज़्यादा हाईफाई नहीं है, बस मीडियम में, जैसा भी हमारा रहने जितनी हमारा हैसियत थी उतना बनाया है। और आज हमारा कमरा और सुंदर हो गया मेरे भैया के गृह प्रवेश के बाद, तो मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कुछ रह गया हो जो अभी आपकी इच्छा है, आप इसको सोच रही हो कि बाद में मैं इसमें ऐड ऑन करूँगी, या बाद में एक चीज़ और कुछ ऐसा लाना चाहती हो? आपकी सहयोगी स्वाति भी है। अभी ठीक है, अभी कंप्लीट हो गई है, बाकी आगे सोच रहे हैं कि छोटा सा कमरा ऊपर बना लेंगे, वो आगे की बात है, पर फिलहाल कंप्लीट हो गया है पूरा। अभी हमारे तमाम इंडिया न्यूज़ के जितने भी सहयोगी आए थे सबने बात कर ली, एपी सर से बात कर ली, सचिन जी से बात कर ली, और जिस तरीके से सीमा जी से भी बात हो गई है। देश में त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है और नवरात्र चल रहे हैं, इसके बाद दिवाली है, तमाम त्यौहार हैं, सबकी निगाहें सीमा जी पर रहती हैं, इसलिए आपको सीमा जी के घर लेकर आ गए हैं। ये उनका कमरा जो कि दिखा दिया गया है किस तरीके से तैयार हुआ है। सबसे बड़ी बात, रिश्ता कितना खूबसूरत एपी सर और सीमा जी का है, एक भाई बहन का रिश्ता। जो सबसे पहले फ़ोटो आपको नज़र आ जाएगी, पीएम मोदी की फ़ोटो नज़र आ जाएगी, और जिस तरीके से योगी जी की भी फ़ोटो है। और सीमा जी हमेशा एक गुहार लगाती रही हैं। आपने हमने अधिकतर देखा है कि आप योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ बोलती हैं, तो आज क्या बोलेंगे? आपका ये कमरा बनकर तैयार हो गया, सपना पूरा हो गया, हमसफ़र साथ है, कमरा भी है, आशियाना भी है, तो देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ शब्द तो बनते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि मेरे बच्चे स्कूल जाएं, आगे रिक्वेस्ट करूँगी, हाथ जोड़ के ये विनती कर रही हूँ मैं उनसे कि मैं एक औरत हूँ, 3 बेटियों की माँ हूँ, एक बेटा है मेरा, तो इनको स्कूल भेजा जाए। थोड़ी सी इनकी एजुकेशन में दिक्कत हो रही है, और योगी जी मोदी जी पे मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है कोई गलत नहीं होगा मेरे साथ, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और 3 बेटियों की माँ हूँ। मेरी छोटी बेटियाँ, सबसे बड़ी 3 साल की है, तो उनको भी सही से बोलना भी नहीं आता, तो हम पे रहम किया जाए, पाकिस्तान की बात ही ना हो। जैसे कि लोग बोलते हैं कि सीमा जी इस स्टोरी का अंत क्या होगा, या लोगों बहुत तमाम तरीके की बातें आपके सामने आती होंगी। अभी जब मैं आपसे मिल रही थी तो आप बोल रही थी कि घर के बाहर जमावड़ा लग जाता है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, फ़ोटो लेने के लिए लोग आ जाते हैं सामने, तो एक अंदर डर होगा, क्या वो डर अभी भी है आपके अंदर? मुझे डर नहीं है, जब मेरे भाई साथ हैं तो मुझे किस बात का डर है? विश्वास है, पूरा विश्वास है, और यकीन भी है कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। मेरी ज़िंदगी मेरे पति हैं, पहले दिन भी यही बात थी और आज भी यही बात है, और पूरी ज़िंदगी कहूँगी। मैं आपको बता दूं, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि लड़की की डोली घर से उठती है और ससुराल से अर्थी उठती है। तो आपने जो ये बात बोली है आज कि वो दिन इनका आखिरी दिन होगा अगर इस तरीके की चीज़ें आती हैं, ये सीमा जी के शब्द हैं। बिल्कुल, कमरा तो एपी सर तैयार हो गया जी। आप कमरे में, इस घर में, रमपुरा में वो एक तरीके से कैद हो गई है। कमरे में नहीं, कैमरे में, रमपुरा में। हाँ, रमपुरा।
लेकिन आप ऐसा क्या करने वाले हैं जो आपने याचिका लगाई है कि कम से कम यहाँ से बाहर जाएं, ग्रेटर नोएडा देखें, दिल्ली देखें, इंडिया गेट देखें, कुछ ऐसा करिए तो कम से कम। अभी तो सब इनके ही पास आ रहे हैं। खुशी की बात यह है अभी सब यहाँ आ रहे हैं, तो अभी आने वालों का स्वागत है, जाएंगे भी। अभी तो यहाँ आ रहे हैं तो उनको कैसे निराश करें? ये कहीं बाहर चली जाएंगी तो यहाँ आने वालों को निराशा होगी। अभी यहाँ आ रहे हैं, अब इस घर में भी आएंगे, सबका स्वागत है, सब व्यवस्थाएं हैं। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा है, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार पर भरोसा है, भारत सरकार पर भरोसा है, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी पर भरोसा है और हमारे देश का चौथा स्तंभ मीडिया पर हमें भरोसा है। बहुत अच्छी तरह सब लोग बड़े सनातन पद्धति देख रहे हैं आप। जो आतंकवाद पाकिस्तान परोसता था, आज हमास और इजराइल में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। मैं कहता था आतंकवाद जहां से शुरू होता है, जहां आग वहां से शुरू होती, वहीं सबसे पहले ख़त्म करती है, और यही आप सिलसिला देख रहे हैं। और इसी बात से दुखी थी सीमा, यही देख रही थी पाकिस्तान में। इसे भारत में प्यार मिला, सम्मान मिला, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ कन्या पूजन, पैर पूजे जाते हैं, पैर छुए जाते हैं, नवरात्रि 9 दिन व्रत रखा जाता है, 9 देवियों के बारे में किस्सा सुनती हैं, कहानी सुनती हैं, कथा सुनती हैं और नवरात्रि का व्रत करती हैं, तो निश्चित तौर पर ये सफलता इन्हें मिलेगी। सनातन पद्धति की जीत होगी, सनातन धर्म की जीत होगी। और आज आपने देखा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कैसी बृहद जीत हुई, ये सनातन की जीत है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिस बात की हम लड़ाई लड़ रहे थे कि सेम सेक्स मैरिज हमारे यहाँ नहीं लागू होता है। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में विवाह एक परंपरा है, एक रीति है, रिवाज है, बहुत बड़ा सनातन धर्म का एक हिस्सा है। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी कोई हो, जाति कोई हो, हमारी सभी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों की विवाह में एक अलग तरह का विधान रहता है। तो उसी तरफ से, लेकिन हमारा भारत एक है, एकता, अखंडता हमारी दुनिया में फेमस है और हमारा देश, भारत सरकार और बहुत आगे तरक्की कर रही है। अब वो भारत पहले वाला नहीं रहा, अब भारत सोने की चिड़िया जगत गुरु बनने जा रहा है और हमारा एक भारत, महान भारत। आखिरी सवाल एक सर है, दीपांशी हम पूछ रहे थे ना, आप पबजी खेलती नहीं खेलती, पूछिए जरा। जी पबजी अब तो बिल्कुल मुझे लगता है नहीं है कि इतना आपके पास समय है कि पबजी वगैरह खेले। तो वैसे आपने मतलब जैसा आपका बहुत बड़ा परिवार है, घर में तो एक परिवार है, बट आपके अड़ोसी पड़ोसी भी आपको बहुत प्रेम देते हैं, समय से आते हैं, तो उनके साथ आपका कैसा रिश्ता है? बहुत अच्छा रिश्ता है, सब बड़ों के पैर छूती हूँ जी बिल्कुल। और जो जिठान मतलब सब बहुत मुझे प्यार देते हैं, सब आशीर्वाद देते हैं मुझे। कई तो मैं बता रही हूँ, मेरी बाहर बड़ी संदूक पड़ी है, उसकी साड़ियों से भरी हुई है। जो मेरी मोहल्ले के रबुपुरा की औरतें हैं या बाहर की भी आती है, सिर्फ रबुपुरा की नहीं कहूँगी, बाहर की भी, दूर दूर से आते, उत्तराखंड से भी लोग आए हैं जो मुझे आशीर्वाद दे के गए हैं, प्यार दे के गए हैं और तोहफे देकर गए हैं। मैं बहुत खुद मतलब ये चीज़ हिंदुस्तान में बहुत अच्छी है, बहुत प्यार। आपने बताया कि रामलीला जो आपके इधर हो रही थी, उधर से जो भगवान के अवतार के लोग बने थे आपके पास आके आपको क्या क्या आशीर्वाद? सब आशीर्वाद दिए। ये सारी अंगूठी उन्होंने मुझे अपने हाथ से उतार के पहना दी, तो बहुत, किसी ने सिक्का दिया, तो मतलब जिसको नहीं तो उन्होंने सेफ्टी पिन मुझे दिखे, ले तुम्हारे आशीर्वाद है तुम्हारे हमारी तरफ से ना, तो बहुत आशीर्वाद दे कर गए। इतने मैं बहुत खुश हो गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग है जैसे सच में मेरे भगवान मेरे पास आ गए, तो ऐसी तरह फीलिंग आ रही थी, मैं बहुत खुश हुई। तो उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो भी खींचे और मैं यहाँ पास में काली मैया निकलती है, तो मैं उनके भी दर्शन कराई, पाँव छू कर आई थी। थोड़ी देर के लिए मुझे मेरे पति लेकर गए थे। तो सब बोलते हैं कि सीमा जी ज़्यादा बोलती हैं, अभी सचिन जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, थोड़ा सचिन जी से भी बोलवाइए। जी सचिन जी, आप बताइए ना कि आपके सीमा जी के यहाँ आने के बाद आपका कैसे मतलब माहौल बना हुआ है, जिंदगी कैसे बदल गई, कैसे बदली है? आप इतना फ्रेम में रहते हैं, मतलब बोलते हैं आप बेशक से कम है, बट फ्रेम में तो पूरा आप ही रहते हैं। एक शायरी बिल्कुल, या वो गाना ये तो होता है, सुना दीजिए। शायरी तो नहीं है, वो डावर वाला गाना है हमारा, तो वो लाइव वाला गाना ही बहुत फेवरेट है। गाना गा दीजिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। बहुत बहुत एक आखिरी सवाल सर, यही हमारी संस्कृति है और यही परंपरा है। और आप पर्दे देखिए, पर्दों में राधा कृष्ण की छवि, बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे पर्दे मिलना, ऐसा सिलेक्शन। लेकिन एपी सर पता है, राधा कृष्ण के पर्दे लगा के कहीं ट्रोल न हो जाए, ये भी हो सकता है। ये पर्दे नहीं है, ये सूरत है, उनका रूप है। पर्दे तो आप बोल रहे हैं, ये तो उनका रूप है, ये दिखना है, ये दिखना चाहिए। राधा कृष्ण हर समय रहना चाहिए मन में। राधा को जो आराधेगा, बाधा का न रहेगा काम।
पहले उसका पीछे मेरा, लोग जपेंगे नाम, बोलो राधा कृष्ण राधे माधव राधे श्याम। अच्छा, एक सवाल, आप बहुत ट्रोल हो रही थी जब आप पत्थर तोड़ रही थी, आप दीपांशी वाला ट्रोल, लोग कह रहे थे कि बताओ क्या हालत कर दी कि आपके क्या दिन आ गए हैं, क्या सचिन जी इसीलिए लेकर के आए थे कि यहाँ लाके आपसे काम कराया जाए या मजदूरी कराया जाए, तो उन लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें? मैं उनके लिए यही कहूँगी, हम गरीब हैं अमीर हैं, जैसे भी मैं पति के साथ हूँ, और ये मेरा अपना कमरा बन रहा था, ये ज़रूरत भी नहीं थी, पर फिर भी मैं चाहती थी कि मैं अपने कमरे में हम दोनों के भी मेहनत हो, तो ऐसे कोई हम मजदूर रख सकते थे, तो मेरी एक ख्वाहिश थी, मैंने इनको कहा कि मतलब एक याद है हमारे लिए, तो हम दोनों साथ मिल के बनाएंगे। तो हमने बहुत मेहनत करी अपने कमरे में, ईंटें उठाना हो, ईंटें तोड़ना हो, खूब मेहनत करी है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात है या ट्रोल वाली बात है। अपने पति के साथ हर दुख सुख में खड़े होना, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई बात है, तो मैं अपने पति के साथ खड़ी रही और सारी ज़िंदगी खड़ी रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आपका जो कमरा है वो बहुत खूबसूरत है, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही है, और भारत की संस्कृति को जिस तरह से इन्होंने पूरे इस कमरे में उतार दिया है, सारे देवी देवताओं को यहाँ पे स्थापित कर दिया है, ये अपने आप में देखने में बहुत अद्भुत है। तो इसी के साथ हमारी मुलाकात हुई सीमा जी से, और हमने आपको उनका पूरा कमरे का टूर कराया है। ये कमरा उनकी मेहनत की, खून पसीने की निशानी है, उनके लिए बहुत खास है। एपी सर ने अपनी तमाम बातें रखी, अपनी फीलिंग्स बता दी, जिस तरीके से अपनी भावनाओं को बताया है कि किस तरीके से उनका प्यार सीमा जी और सचिन जी के लिए है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए, सीमा जी से जुड़ी हर खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहे इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।